हेलो नमस्कार सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं मैं बीएससी प्रो क्लासेज में। बच्चों आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बीएससी और बीएससी बीएड थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम बात करने वाले हैं पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैथमेटिक्स के लिए अपन बात करने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा पेपर अपना यहीं से बनने वाला है। जैसे मैंने अलजेब्रा के बारे में बताया वैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स के बारे में यहां पर बताने वाला हूं। एक बात ध्यान रखना कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि सर किस किस यूनिवर्सिटी के लिए वैलिड है, तो मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे राजस्थान सिटी से हैं, शेखावाटी से हैं, मत्स्य से हैं, ब्रिज से हैं, कोटा से हैं, सबके लिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वैलिड हैं, क्योंकि इनका सिलेबस सेम चलता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आपके मन में यहां पर कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं इस पेपर को लेकर। तो भैया हमारे पास में जो आपका पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस है उसमें सबसे पहले आपका सवाल बनता है कि सर कौन कौन सी यूनिट हम पढ़ें पास के लिए। जो सबसे सिंपल यूनिट है, ठीक है, वो कौन सी रहेंगी, क्या कनेक्टिविटी है उनके बीच में। अभी तक मैंने मान लो कुछ नहीं पढ़ा, ये पेपर मेरा बैक है, तो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। पहली बात, कंटेंट कहां से पढ़ना है। ठीक है, अभी आप जैसे भी कंटेंट पढ़ रहे हो उससे बेटर वे में आपको बताने वाला हूं। प्लस यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने कहां पर मिलेंगे जिसकी अपन बात करेंगे। ठीक है बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं यहां पर कि अपने को इसमें सबसे सिंपल यूनिट कौन कौन सी पढ़ने वाली है। तो बेटा देखो, कॉम्प्लेक्स के अंदर यूनिट नंबर जो आपकी फर्स्ट है, ठीक है, यूनिट नंबर आपकी सेकंड है और यूनिट नंबर आपकी थर्ड है। ठीक है, यूनिट नंबर हमारी फोर्थ है और यूनिट हमारी 5 है। मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो आपकी दो यूनिट हैं, यूनिट नंबर 4 और 5, यही बच्चे को क्या करवाती हैं, पास करवाती हैं। ठीक है, लेकिन अब बच्चे कहेंगे सर 2 यूनिट से तो काम नहीं चल पाएगा, कम से कम हमें मैथमेटिक्स में 3 यूनिट का मैटर तो पढ़ना ही चाहिए पास होने के लिए। और अगर बिल्कुल सेफ खेलना है तो मैं मानता हूं कि कम से कम 5 में से 4 यूनिट तो पढ़ो। और किसी किसी बच्चे के मान लो एक ही पेपर बैक है कॉम्प्लेक्स का, तो जब एक ही पेपर बैक है भाई साहब, तो आप तो पूरी 5 की 5 ही पढ़ो। क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूं दूसरे बच्चों से, उनके तो 10-10 पेपर बैक हैं, 10-10 पेपर अटेम्प्ट करेंगे वो देंगे, तो उसके कंपेयर में तो भैया आपको पूरा ही पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी एटलीस्ट 3 यूनिट तो पढ़नी चाहिए। अब बात करते हैं यहां पर, ये कर लिया आपने चौथी 5 यूनिट, ठीक है। अब इन तीनों में से किसको पढ़े। देखो मेरे अकॉर्डिंग तो इन तीनों में से जो सेकंड और थर्ड यूनिट है ना, वो थोड़ी आपस में लिंक है। ठीक है, और मैं आपको बताऊं यहाँ पे जो डेरिवेशंस की लेंथ है ना, वो काफ़ी बड़ी है। सेकंड यूनिट भी काफ़ी बड़ी लेंथ है, इसके अंदर डेरिवेशन काफ़ी बड़े हैं। हालांकि सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत टफ है। एक बार आपको डेरिवेशन समझ में आ गया ना, तो यहाँ पर सेकंड यूनिट में 2-3 डेरिवेशन है वो सेम टाइप के हैं। ठीक है, फॉर्मूले हैं वो। ठीक है, और यूनिट नंबर 3 जो आपकी पावर सीरीज है, उसमें क्या है कि आपके सेकेंड यूनिट के फॉर्मूले काम आते हैं थर्ड यूनिट के अंदर। ठीक है, पावर सीरीज वगैरह के, तो आप ये देख सकते हो। बाकी जो फर्स्ट यूनिट है ना, थोड़ी सी लेंदी है लेकिन ये सिंपल है। मतलब यहां पर आपको जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, अगर वो आपने कवर कर लिए ना, तो फर्स्ट यूनिट के क्वेश्चंस की लेंथ छोटी है और ये आपकी जल्दी कवर हो जाएगी। तो मैंने आपको बता दिया है कि पास होने के लिए क्या क्या करना है। बाकी जो बच्चे 2-2 पेपर लेके बैठे थर्ड ईयर में कॉम्प्लेक्स और एलजेब्रा, तो फिर 5-5 यूनिट पढ़ो, क्योंकि मैकेनिक्स पे फिर इतना फोकस मत करो आप। आगे बात समझ में। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं बेटा कंटेंट की, कि अब बहुत सारे बच्चे यहां पर जो कंटेंट है ना बेटा, वो पढ़ रहे हैं सारथी से पढ़ रहे हैं, या फिर अपना सोल्ड पेपर जो है पार्थ सारथी दोनों नोट्स वगैरह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन समझ में कम आ रहा है। मैं हर लेक्चर में बोलता हूं बेटा, सोल्ड पेपर आपकी तैयारी को थोड़ा बेटर बनाने के लिए है, तैयारी को स्टार्ट करने के लिए नहीं है कि आप तैयारी वहीं से चालू कर रहे हो जहां पर आपको केवल सॉल्यूशन दे रखे हैं। एक्सप्लेनेशन के नाम पे जीरो गेम है वहां पर। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी बच्चा अपनी पढ़ाई को लेकर थोड़ा सीरियस है, उन सब बच्चों के लिए अपन ने बीएससी बीएड थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, एनुअल वाले बच्चों के लिए एक रिवीजन बैच बना रखा है। इसमें पास होने का सिंपल फॉर्मूला है, कम समय में आपको मिलेंगी रिवीजन क्लासेस, आपको मिलेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको मिलेंगी नोट्स की पीडीएफ, जो एग्जाम टाइम पर बच्चे को
चाहिए होता है। अब मैं एग्जांपल लूँ बेटा कॉम्प्लेक्स का, आपका जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का पेपर है, ठीक है। अब ऐसे तो आप किसी भी कोचिंग के पास चले जाओ, आप बीएससी प्रो क्लासेस को ले लो या किसी को भी ले लो, कॉम्प्लेक्स के कंप्लीट पेपर में लगभग 80 से ज़्यादा लेक्चर हैं, ठीक है। 80 लेक्चर से ज़्यादा लेक्चर अवेलेबल हैं, सबके पास है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि बेटा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो है आपको 12 से 15 लेक्चर के अंदर अगर कंप्लीट मिल जाए, तो अगर ये 12 से 15 लेक्चर आप अटेंड कर लो तो पूरे 5 की 5 यूनिट आपकी रेडी हो जाएं, तो ऐसा हो जाए तो मज़ा आ जाए ना। तो वही चीज़ है हमारे इस रिवीजन बैच के अंदर। हर पेपर का शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट, कम समय में तैयारी। और अगर मान लो जिसके एक ही पेपर बैक है कॉम्प्लेक्स का, तो बेटा उसके लिए तो बहुत सिंपल सी बात है, 12 से 15 लेक्चर हैं, मुश्किल से मुश्किल आपके 3 दिन के अंदर जो 15 क्लासेज हैं वो आप आराम से ले लोगे। और 3 दिन में लेने के बाद फिर उसका 1 बार 2 बार 3 बार जितना टाइम हो सके रिवीजन कर लो। अब बताओ कौन फेल कर सकता है? आपको कोई कर सकता है फेल? नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहां पर ये कंटेंट है पूरा का पूरा। एक बात ध्यान रखना, ये बैच आपको जो मिलेगा रिवीजन वो लगभग 900-1000 रुपए का मिलेगा, लेकिन आप उसमें एक कूपन कोड यूज कर लेना बेटा, वो है अपना BSC50। तो इसको अप्लाई करने के बाद में आपको इसमें डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ये बैच मिलेगा 449 का। ये फिर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो ये कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिख रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट नंबर केवल और केवल बैच लेने के लिए ही नहीं है कि गुरुजी आप तो कोर्स बेच रहे हो इसलिए आप कॉन्टैक्ट कर लो, नहीं। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है ना कि सर मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं, पढ़ूं कैसे, क्या करूं, मुझे प्रॉब्लम चल रही है, उसके लिए भी बैठा हूं मैं समाधान करने के लिए, टेंशन मत लो, ठीक है। ये तो कंटेंट है, हमारी मेहनत है, ठीक है भाई। हमने बच्चों की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, उसको इजी करने के लिए ये काम किया है। बाकी और भी तो प्रॉब्लम हो सकती है बच्चे के दिमाग में, मेंटल प्रॉब्लम हो सकती है, थोड़ा सा उसको समझ में नहीं आ रहा, टाइम टेबल नहीं बैठ पा रहा उसका, उसके लिए बैठा हूं भाई साहब। ये कॉन्टैक्ट नंबर है आपने। और जो कंटेंट है, अब फाइनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां मिलेंगे सर कॉम्प्लेक्स के? ये रहा बीएससी प्रो क्लासेज एप्लीकेशन, प्ले स्टोर पे डाउनलोड करो बेटा उसको। डाउनलोड करने के बाद में लॉगिन कर लो। लॉगिन करने के बाद में आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस इंटरफेस में यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेक्शन है, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करोगे ना तो आपको मिलेगा यहां पर मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिजिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हालांकि इसकी प्राइस है 1 रुपए, ठीक है। 1 रुपए के अंदर आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसको फ्री भी अपन कर सकते थे, बट कोर्स जो है 1 रुपए से कम में रख ही नहीं सकते अपन प्राइस, उसको फ्री नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए हमने 1 रुपए प्राइस रखी है ताकि बच्चा उसको आके 1 रुपए तो दे ही सकते हो, ठीक है। तो ये बात है। तो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए मैंने आपको, कौन कौन सी यूनिट ईजी है और कंटेंट कैसे कहां से पढ़ना है वो भी मैंने आपको गाइड कर दिया है। और बाकी फिर जो भी आपके मन में कोई भी समस्या चल रही हो, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे बात नहीं कर पाते, बच्चों को गाइडेंस नहीं मिल पाती है, ना तो कोई टीचर सपोर्ट करता है ना ही घर वाले सपोर्ट करते हैं एग्जाम टाइम पर, ये बात ध्यान रखना। और जो बच्चा कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी में फंसा हुआ था, कुछ भी मान लो आप, अब वो जब पढ़ने बैठता है उसको समझ में नहीं आता, अगर उस टाइम पे उसको गाइडेंस मिल जाती है, सपोर्ट मिल जाता है कि भाई मैं खड़ा हूं पीछे, आप तैयारी करो, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। उसके लिए मैं बैठा हूं। बाकी मैं दोबारा बता देता हूं, कॉन्टैक्ट नंबर ये दिख रहे हैं आपको 8306585318, ठीक है। इस पर आप मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो आप, मैंने सुना है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, चलो धन्यवाद।